हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रारंभ। मैं सचिन पूनिया आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, अपना आज अपन जो है वो चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 की मैथ्स का है वो कवर करने जाएंगे। अभी अपने पास यहाँ पे एक सीरीज चल रही है 10th क्लास की, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ में ही पर्टिकुलर जो चैप्टर है, जैसे लास्ट वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 1 का रिकैप डाला था कि शॉर्ट टाइम में उस चैप्टर में है क्या क्या, कि इतना सा पढ़ने से अपना चैप्टर कवर हो जाएगा, वो सब हमने डाला है। अभी चैप्टर नंबर 2 की वीडियो जल्द आ जाएगी और आज अपन कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज फर्स्ट है 3.1। चैप्टर है मैट्रिक्स, क्लास है 12 क्लास का चैप्टर नंबर 3 है और 3.1 आज अपन कवर करेंगे और चैप्टर का नेम है मैट्रिक्स और उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है वो अपन डाल चुके हैं, अभी तक कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पूरा। थोड़ा सा लास्ट की जो एक्सरसाइज है उनका इंट्रोडक्शन उसमें नहीं कवर हुआ था, तो वो जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसके साथ में ही आपको कवर कर दूंगा। अभी देखो अपना इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के है 2 5 19 -7, ओके, 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17, ठीक है। अब देखो इसमें राइट नंबर 1 पे तो आपको लिखना है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने आपको ऑर्डर में बताया था कि इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने आपको ऑर्डर में बताया था कि पहले आती है रो, उसके बाद में आते हैं कॉलम। तो रो कितनी है इसमें 1 2 3, ये होती है इसकी रोज। तो रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 और 4, तो कॉलम कितने हैं 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 into 4। सेकंड में ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का मैंने आप उसमें भी बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू होता है r into c, यानी कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आता है नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 3 into 4 is equal to 12, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 12 एलिमेंट है। थर्ड में पूछ रहा है राइट द एलिमेंट, कुछ एलिमेंट लिखने हैं और वो कौन कौन से हैं A13 तो A13 का मतलब देखो पहले क्या आती है रो और उसके बाद क्या आता है कॉलम। तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में 1 2 3, थर्ड कॉलम क्या है 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19। उसके बाद में है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 35, ओके। उसके बाद में है A33 में देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम ये रहा, तो क्या आ जाएगा -5। उसके बाद में है A24 में 2 रो सेकंड नंबर रो और 4 नंबर कॉलम, तो 1 2 सेकंड नंबर रो ये होगी, कॉलम 4 लास्ट वाला, तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है A23 का मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये रहा 5/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको क्या पता करना था, ऑर्डर पता करना था। तो ऑर्डर अपन यहां भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स का 3 into 4, इट मींस 3 रो है और 4 क्या है कॉलम है। और जब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन क्या निकाल सकते हैं एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द सम एलिमेंट्स लाइक A13 A33 A23 A21 A24। यहाँ A13 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। यहाँ जो पहला डिजिट आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा रो को और सेकंड डिजिट रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गाइस, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मैं पूरी मैथ्स को एक्सप्लेन करूंगा और आप देखकर आपको ये महसूस भी होगा कि अब आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी अगर किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी चैप्टर किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रॉब्लम है वो टाइप कीजिए और मेरे तक भेजिए और मैं उसका जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सेकंड है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 24, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होते हैं, कोई क्या हो सकते हैं इसके, तो मैं बताऊं आपको। देखो एक तो 1 into 24 हो सकता है कि 1 रो 24 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 24 रो और 1 कॉलम हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकते हैं
आपके पास 2 रो और 12 कॉलम हो सकते हैं, क्योंकि जब इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है, यानी कि अपने को ऐसे पेयर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे अपने पास क्या आ जाए 24 आ जाए। तो इसका उल्टा करेंगे तो 12 into 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा 4 into 6 हो जाएगा या 6 into 4 हो जाएगा। उसके अलावा कोई है, हाँ एक और है, वो क्या है 3 into 8 हो जाएगा या फिर 8 into 3 हो जाएगा। तो ये है इसके पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 24 into 24 ही आ रहा है। तो नंबर ऑफ, अगर इतने ऑर्डर्स की अपन इन ऑर्डर्स की अगर मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 24। आगे क्या है, व्हाट इफ इट हैव 13 एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं 13 होते हैं, तब ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, तब एक ही हो सकता है, या तो 1 into 3 हो सकता है या 13 into 1 हो सकता है। इसके अलावा कोई एलिमेंट, कोई ऑर्डर इसका पॉसिबल नहीं है। तो ये था अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखो थर्ड में क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 18 है, कितना है 18 है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है 5 होता है, तो उसके ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो 18 के लिए देखो सबसे पहले तो 1 into 18 और 18 into 1 हो जाएगा, 2 into 9 हो जाएगा, 9 into 2 हो जाएगा। उसके बाद में 3 into 6 पॉसिबल है और 6 into 3 पॉसिबल है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, यही इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। 5 में आपके पास 1 into 5 हो जाएगा और 5 into 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास ऐसे कोई डिजिट आते हो, ठीक है, तो उनके लिए दो ही ऑर्डर पॉसिबल होते हैं। अब देखो 4 में चलते हैं, 4 का क्या होगा, 4 में है आपके पास कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 into 2, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 2, ठीक है। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, और फॉर्मूला है कि जो मैट्रिक्स होती है A, उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं A, I और J। इसमें I रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ रो को, और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है। whose elements are given by, whose elements यानी कि उनके जो एलिमेंट्स आप लिखोगे उनकी जो कंडीशंस है वो दी हुई है, Aij इज इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2, ओके। ये है आपके पास फर्स्ट कंडीशन। अब देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो सपोज दैट आप एक 2 into 2 रो की एक जो ऑर्डर एक मैट्रिक्स है वो अपन सपोज कर लेते हैं। वो क्या हो सकती है, A इज इक्वल टू आपके पास हो सकती है A11 A12 A21 A22, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 और 1, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो ये इस कंडीशन में पुट करेंगे और यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, एलिमेंट निकाल लेंगे। तो देखो इफ A I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1, तो A11 इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। और जब A12 होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, ओके। उसके बाद में देखो A21 इज इक्वल टू, A21 में क्या होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 हो गया। अब देखो A22 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 8। तो अपने पास इस फर्स्ट कंडीशन के लिए जो एलिमेंट आए हैं वो क्या क्या हो गए 2 हो गया 9 अपॉन 2 हो गया 9 अपॉन 2 और 8 हो गया, ठीक है। तो ये अपन इस पे पुट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना होगा 2 into 2। तो क्या क्या एलिमेंट है 2 है 9 अपॉन 2 है, यहाँ भी 9 अपॉन 2 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अपन यहाँ लिख देंगे क्या है 2 into 2, ठीक है। ये तो थी आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपके पास क्या है वो भी अभी चेक कर लेते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन में
आपके पास कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे, ठीक है, आई अपॉन जे। अब इसमें कंडीशन देखो, A1 सेम वही अपने पास मैट्रिक्स रहेगी, क्या रहेगी, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, सेम कंडीशन है फॉलो करेंगे, A11 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, A12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है, A21 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, A22 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। आगे सारे एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट्स को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो A इज इक्वल टू अपने पास जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी, 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ये हो गई अपनी मैट्रिक्स। कौन सी कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन के लिए। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपना आईडी से, और मैं आपको जल्द से जल्द उसका जो सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करवा दूंगा। थर्ड में अपन चल रहे हैं, थर्ड है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और अपनी जो सपोज में जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, a इज इक्वल टू सेम वही होगी, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। अब चलो, अब ए आई जे में 1 1 के लिए क्या आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। A22 के लिए A12 के लिए क्या आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, ठीक है। A21 के लिए क्या आएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ओके, A22 के लिए क्या आएगा, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और 36 अपॉन 2 का इट मींस हो जाएगा 18। तो अपने पास सारे 4 एलिमेंट्स आ गए, 4 एलिमेंट्स आ गए, तो इसे अपन बना देंगे मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा, 9 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 और यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 18, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन लास्ट है, फोर्थ नहीं हो चुका है, इसमें 3 ही कंडीशन है, तीनों कंडीशन से अपन ने अलग अलग जो मैट्रिक्स बननी थी वो बना के देख ली है। अब अपन कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम आपके पास कंडीशंस हैं और उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको बनानी है मैट्रिक्स, ठीक है। देखो 5 में क्या है आपके पास, क्लस्टर 3 इंटू 4, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, ऑर्डर है अब की बार आपके पास 3 अपॉन 3 इंटू 4 का ऑर्डर है, और सेम वही मैट्रिक्स बनानी है। इसमें फर्स्ट कंडीशन आपके पास है ए आई जे इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बार सॉरी मोड 3i प्लस j और मोड क्लोज। ओके, अब चलो इस कंडीशन में ए अपनी जो मैट्रिक्स हो सकती है 3 इंटू 4 की, उसमें क्या होगा, 3 रो होंगी और 4 क्या हो जाएंगे कॉलम, तो A11, A12, A13 और A14, ये हो गए 4 कॉलम, A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33 और A34 हो गई। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 अपने पास रो है और 4 अपने पास क्या है, कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 4, और यही ऑर्डर से यही एलिमेंट्स आपको क्या करने हैं, पता करने हैं। अगर मैं A11 पता कर रहा हूं तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 बार सॉरी मोड 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 3 माइनस का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, माइनस का 2 आएगा, लेकिन बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, क्योंकि मोड के अंदर से जब माइनस की कोई चीज बाहर आती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में। ये इसे कैंसिल आउट और क्या आ जाएगा 1। अब A12 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 1 अपॉन 2 इंटू माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 1 सॉरी यहां पे आएगा 1 और यहां पे आएगा 2। अब देखो 1 अपॉन 2, 3 बन जा 3 माइनस 2 कितना, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, लेकिन बाहर किसमें आएगा, प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। A13 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 3, अब 3 बन जा 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, और 0 बाहर आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। A14 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 4, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 रहेगा, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, और बाहर आगे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1/3।
2। ये तो ये अपनी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट आ चुके हैं। अब देखो a21 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1/2 3 to the 6 1 minus 6 कितना आ जाएगा माइनस का 5 बाहर आएगा तो प्लस का 5 तो 5/2। a22 इज इक्वल टू कितना आएगा a22 में आएगा 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 to the 6 2 minus 6 कितना होगा माइनस का 4 बाहर आएगा प्लस का 4 और 4/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। a23 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3। अब देखो 3 to the 6 माइनस का 6 और 3 minus 6 माइनस का 3 बाहर आके मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3/2। a24 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 तो 3 to the 6 4 minus 6 माइनस का 2 बाहर आके प्लस का 2 और 2/2 कितना हो जाएगा 1। अब अपन चेक करते हैं लास्ट रो अपनी पे रह गई है उसमें क्या आएगा आपके पास a31 इज इक्वल टू 1/3 3 into माइनस का 3 into 3 प्लस 1 तो इसमें क्या आ जाएगा 3 3 9 और 1 minus 9 कितना हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 8 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 8/3। a32 इज इक्वल टू 1/3 माइनस का 3 into 3 प्लस का 2 तो 9 माइनस होगा किससे 2 से तो क्या है माइनस का 7 और बाहर आके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 7/3। a33 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3 माइनस का 3 into 3 प्लस का 3 3 3 9 और 3 से माइनस होगा माइनस का 6 बाहर आएगा कितना आएगा प्लस का 6/3 इज इक्वल टू 2। a34 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3 माइनस का 3 into 3 प्लस का 4 3 9 माइनस का 5 और 5 बाहर आके मल्टीप्लाई होगा तो 5/2। ये आपने आगे सारे एलिमेंट्स तो इन एलिमेंट्स को मैं पुट कर देता हूं इनकी जगह ये देखो इसको हटा के और इसकी जगह अपन क्या करते हैं पुट। क्या है अपने एलिमेंट देखो सबसे पहले आया अपने पास 1 उसके पास अपने पास 1/2 0 1/2 0 और उसके बाद में वापस से आया 1/2 और सेकंड रो के लिए अपने पास क्या आया 5/2 2 और 1 5/2 ओके 2 और यहां पे आया 3/2 और उसके बाद में क्या आया 1 और थर्ड रो के लिए अपने पास 8/3 और क्या है 7/3 और 2 और क्या है 5/2। तो ये थी अपने 3/4 की कॉलम। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।